हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश बुक का यूनिट 1A द नेव फ्रेंड्स का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आंसर सारा डिस्कस करेंगे और टेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 का क्वेश्चन एंड आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स। जो पक्षी थी वो अपने अंडे कहाँ पे दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द बर्ड्स हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव's हाउस। जो चिड़िया थी वो केशव के घर का जो कॉर्निस था उसके ऊपर अंडे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। ऐसा क्या था जो केशव और उसकी सिस्टर को दूध और जलेबी का खुशी को भी भुला देता था? तो इसका क्या आंसर है? द प्लेजर दे ड्रीव फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स वाज सो ग्रेट दैट दे इवन फॉरगॉट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। जो आनंद था दो चिड़ियों को देखने का वो इन दूध और जलेबी खाने से कहीं ज़्यादा अच्छा था, जो उन लोगों को ये भुला देता था दूध और जलेबी खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थाउट्स लेफ्ट द सिबलिंग्स एंजियस। कौन सा विचार था जो बच्चों को, भाई बहन को चिंतित कर रहा था? सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, एंजियस का मतलब होता है चिंतित होना। तो इसका आंसर है द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट। जो क्वेश्चन था, प्रश्न था कि जो चिक्स है, चूजे हैं, वो क्या खाएंगे। वेयर वुड द पुअर बर्ड्स फाइंड इनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड। और जो बेचारे पक्षी हैं वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए कहाँ से उतने अनाज लाएंगे। द चिक्स वर श्योर टू स्टार्व टू डेथ। जो चिक्स थे, चूजे थे, वो निश्चित ही भूख से मर जाएंगे। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना। दिस थाउट लिफ्ट द सिबलिंग्स इन एंजियस। ये जो विचार थी, ये जो सोच थी, वो बच्चों को चिंतित कर रही थी। तो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस। केशव है सो कॉर्निस तक कैसे पहुंचता है? रीच का मतलब होता है पहुंचना। तो इसका आंसर होगा केशव ब्राउट अ स्टूल बट इट वॉज नॉट हाई इनफ टू रीच देयर। केशव एक स्टूल लाया लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था कि कॉर्निस तक इससे पहुंचा जा सके, वहां तक इससे पहुंचा जा सके। सो ही प्लेस्ड एन अनदर स्मॉल बाथिंग स्टूल अबव द फर्स्ट। इसलिए वो एक दूसरा स्मॉल छोटा सा नहाने वाला स्टूल पहले के ऊपर रख देता है। एंड दस केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस। और उसके बाद केशव जो है कॉर्निस तक पहुंच जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वाट डिड श्यामा बेग ऑफ केशव। श्यामा जो होती है वो केशव से क्या विनती करती है? बेग का मतलब होता है विनती करना। तो इसका आंसर होगा श्यामा वांटेड टू सी द एग्स सो सी बेग ऑफ केशव। श्यामा जो होती है वो अंडे को देखना चाहती है, इसलिए वो केशव से विनती करती है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई डिड श्यामा रिमेन साइलेंट इन फ्रंट ऑफ मदर। जो जो श्यामा होती है वो अपनी मम्मी के सामने शांत क्यों रहती है? तो इसका आंसर है श्यामा वाज साइलेंट आउट ऑफ लव और बिकॉज शी वाज पार्टी ऑफ टू द क्राइम इज अ मैटर ऑफ सम कंजेक्चर परहैप्स इट वाज बोथ। जो श्यामा होती है वो इसलिए चुपचाप रहती है, हो सकता है वो अपनी मम्मी के प्यार की वजह से शांत थी, या फिर इसलिए क्योंकि वो भी इस क्राइम का, ये जो घटना जो उन लोग के साथ हुआ, जो अंडा टूटा, उसमें वो भी सपोर्ट की थी, इसलिए। परहैप्स इट वाज बोथ, शायद यह दोनों हो सकता है। परहैप्स का मतलब होता है शायद। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी। क्या था जो केशव को उदास कर दिया ना? पेल का मतलब होता है फीका पड़ना या उदास होना, और ग्लूमी मतलब भी उदास होना। तो इसका आंसर है केशव सॉ दैट द 3 eggs ले ब्रोकन ऑन द फ्लोर दिस मेड केशव पेल एंड ग्लूमी। जो केशव है वो देखा जो 3 अंडे हैं वो जमीन पे गिरे हुए हैं टूट करके। दिस मेड द केशव पेल एंड ग्लूमी। यह जो था वो है सो केशव को उदास कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
What did श्यामा made feel that केशव should be punished? ऐसा क्या होता है जिससे श्यामा को लगता है कि केशव को है सो सजा मिलना चाहिए, पनिश करना चाहिए? आंसर, श्यामा thought केशव must not have put the eggs carefully enough, so they had rolled off. He ought to be punished. यहाँ पे punished होगा, यहाँ पे सॉरी published लिखा गया है। यहाँ पे जो श्यामा बोल रही है कि श्यामा सोची, उसको लगा कि केशव जो है वो ज़रूर ही अंडे को केयरफुली अच्छे ध्यानपूर्वक नहीं रखा होगा, जिसके वजह से जो अंडे हैं वो अपने आप ही लुढ़क के गिर गए। ही आउट टू बी पनिश्ड, उसको सज़ा मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाट डिड माँ मेंशन अबाउट बर्ड्स एग? जो माँ होती है वो चिड़िया के अंडे के बारे में क्या बताती है? तो इसका आंसर है, माँ said to Keshav, when you touch birds' eggs, they became tainted and then the birds don't hatch them anymore. माँ बोलती है कि जब केशव है सो अंडे को, चिड़िया के अंडे को टच किया होगा, छुआ होगा, they became tainted, वे जो है वो है सो खराब हो गया, टेंट हो गया, एंड देन द बर्ड्स डोंट हैच देम एनीमोर, और जिसके वजह से उससे जो चिड़िया है वो बाहर नहीं आएगा। टेंटेड का मतलब होता है खराब हो जाना। जब अंडे को हम लोग छू देते हैं तो वो खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, जिसके वजह से है सो चिड़िया खुद ही अंडे को है सो तोड़ देती है। अब टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वेश्चन मेड केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट द एग्स? ऐसे कौन से सवाल थे जो केशव और श्यामा को एक्साइटेड कर रहे थे, उत्सुक कर रहे थे अबाउट द एग्स, जो अंडे के बारे में? तो इसका आंसर है, न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स सच एज हाउ बिग वर द एग्स, व्हाट कलर वर दे, व्हाट डिड दे ईट, हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम। एक मिनट, मैं हिंदी बताते जाती हूँ। यहाँ पे है कि न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स, उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, उठ रहे थे। रोज का मतलब उठना, ठीक है, और न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारा। तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे, जैसे कि सच है, जैसे कि हाउ बिग वर द एग्स, जैसे कि अंडे कितने बड़े थे, व्हाट कलर वर दे, उसका कलर क्या था, व्हाट डिड दे ईट, वो क्या खाते थे, हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, और उससे बच्चे जो चूजे हैं वो कैसे बाहर आएंगे। उसके बाद है, दीज वर सम क्वेश्चंस दैट मेड केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट द एग्स। ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे जो केशव और श्यामा को उत्सुक कर रहे थे अंडे के बारे में जानने के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट 3 थिंग्स डिड द चिल्ड्रेन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स? ऐसे क्या 3 चीज़ें जो बच्चों ने अंडे को प्रोटेक्ट करने के लिए किया? प्रोटेक्ट का मतलब होता है उसको सुरक्षित करने के लिए किया। तो इसका आंसर है, 3 थिंग्स डिड द चिल्ड्रेन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स आर, ऐसे 3 चीज़ें जो बच्चों ने अंडे को बचाने के लिए किया, वो है, उसमें से पहला है, चिल्ड्रेन मेड अ रूफ टू प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम ब्लेजिंग सन। बच्चों ने एक छत बनाया अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या चीज़ से? ब्लेजिंग सन से, सूर्य की चिलचिलाहट धूप से। नेक्स्ट है, चिल्ड्रेन हैव वाटर एंड ग्रेन टू फीड देयर चिक्स। बच्चों ने पानी और अनाज रखा जिससे कि उसकी जो बर्ड्स थी वो अपने बच्चों को खिला सके। और तीसरा नंबर, चिल्ड्रेन मेड अ कुशन फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी फॉर द एग्स कंफर्ट। जो बच्चे थे वो एक तकिया बनाए एक पुरानी साड़ी से, जिससे कि अंडों को एक कंफर्ट मिल सके, आराम मिल सके। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड केशव थिंक ऑफ मेकिंग अ कुशन फॉर द एग्स? क्यों जो केशव है वो ये सोचा कि उस अंडों के लिए एक कुशन बनाना चाहिए? तो इसका आंसर है, केशव सॉ द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ। केशव ने देखा, सॉ का मतलब होता है देखा, सी का ये जो है वो वर्ब का दूसरा फॉर्म है सॉ।
ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा केशव ने देखा कि जो बेचारे अंडे हैं, यहाँ पे पुअर एग्स का मतलब होता है गरीब अंडे नहीं, बेचारे अंडे, ठीक है। आर लाइंग ऑन ट्विक्स एंड स्ट्रॉ, जो बेचारे अंडे हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, ट्विक्स जो पेड़ों की टहनियाँ थी वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ स्ट्रॉ भी थे। स्ट्रॉ किसको कहते हैं, तो जो अनाज होता है उसके जो डंठल होती है सूख जाती है तो उसको हम लोग ऐसे स्ट्रॉ कहते हैं, या फिर जो भी खरपतवार होता है उसको भी स्ट्रॉ कहते हैं, जिससे जो चिड़िया होती है वो घोंसला बनाती है। तो ये जो बेचारे अंडे थे वो कहाँ पे पड़े थे, लाइंग का मतलब पड़ा होना, ट्विक्स पे जो पेड़ की टहनियाँ थी उस पे, और स्ट्रॉ पे। सो ही डिसाइडेड टू मेक अ कुशन टू गिव देम कम्फर्ट, इसलिए वह डिसाइड करता है, केशव डिसाइड करता है कि वह एक कुशन बनाएगा ताकि इन्हें आराम मिल सके, कंफर्ट मिल सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्यूज डिड केशव गिव फॉर नॉट शोइंग द एग्स टू श्यामा, केशव ने क्या बहाना बनाए जो श्यामा को कि वो अंडे नहीं दिखाएगा। तो इसका आंसर है, केशव टोल्ड श्यामा दैट इफ शी विल फॉल्स डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, केशव ने श्यामा को कहा कि अगर तुम नीचे गिर जाओगी तो माँ जो है वो मेरी चटनी बना देगी पीट पीट के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर द फीलिंग्स ऑफ केशव एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे केशव का जो फीलिंग है उसको हमको कंपेयर करना है कि स्टोरी के शुरुआत में उसका फीलिंग क्या था और स्टोरी के एंड में वो उसका फीलिंग क्या था। तो इसका आंसर है, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी केशव इज़ वेरी eager टू सी द एग्स, इस कहानी के शुरुआत में केशव जो था वो बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही खुश था अंडों को देखने के लिए। व्हेन द एग्स आर ब्रोकन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जब जो अंडे होते हैं वो कहानी के अंत में टूट जाते हैं तो केशव फील्स वेरी बैड एंड फील्स अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, तब जो केशव है वो बहुत बुरा फील करता है और उसको खुद पे शर्म आती है। अशेम्ड का मतलब होता है शर्माना, उसको खुद पे शर्म आता है, खुद पे खराब लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो इससे फर्स्ट है, अ बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द वेंटिलेटर इन केशव's हाउस, जो पक्षी थे वो अंडे कहाँ पे दिए थे, केशव के घर का जो वेंटिलेटर था उसके ऊपर, तो नहीं, केशव के घर का जो कॉर्निश था उसके ऊपर। वेंटिलेटर क्या होता है वो आप लोग को पता ही होगा, जो घर में जो छोटा सा होता है ना, यहाँ पे पिक्चर दे दूंगी मैं। तो जो जो पक्षी थे वो अंडे केशव के घर का जो कॉर्निश था उसके ऊपर दिए थे, ना कि वेंटिलेटर के ऊपर। नेक्स्ट है, श्यामा एंड केशव वर फ्रेंड्स, श्यामा और केशव जो थे वो दोस्त थे, तो नहीं, वे लोग भाई बहन थे, ये भी फॉल्स हो जाएगा, और ये भी। नेक्स्ट है, देयर वर 3 एग्स इन द नेस्ट, वहाँ पे नेस्ट में 3 अंडे थे, तो यस ये ट्रू होगा। इट वॉज द मंथ ऑफ विंटर, यह जो महीना था वो ठंड का महीना था, तो नहीं, ये समर का सीजन था। नेक्स्ट है, केशव फेल्ट पेन्ड व्हेन द एग्स ब्रोक, केशव ऐसो बहुत ही दर्द फील कर रहा था जब अंडे टूट गए थे, तो यस ये भी सही होगा। तो इसमें ऐसो ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये ट्रू और ये फॉल्स, ये भी ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट आर टू डूइंग आउट देयर इन द सन, शी आस्क्ड, वह पूछी कि तुम दोनों बाहर यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे इससे कुछ क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर, यहाँ पे बोलने वाली कौन है, तो यहाँ पे बोलने वाली माँ है, तो यहाँ पे हो जाएगा माँ इज़ द स्पीकर, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हु आर टू मेंशनड हेयर, यहाँ पे जो टू मेंशन किया गया है वो कौन कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा केशव एंड श्यामा आर द टू मेंशनड हेयर। नेक्स्ट है, was the speaker happy or annoyed with the two at that moment, यहाँ पे जो बोलने वाली है जो उसकी माँ है वो क्या खुश होती है या फिर परेशान होती है कि उस समय ये दोनों बच्चे जो कर रहे थे उससे वो उसकी जो माँ होती है वो खुश होती है या परेशान होती है, तो उसकी माँ जो है वो
परेशान होती है, एनॉयड होती है, क्योंकि वो महीना जो था वो समर का सीज़न था और बाहर बहुत ही चिलचिलाती धूप थी और फिर लू भी चल रहा था, जिसके वजह से उसकी माँ बहुत गुस्सा हो रही थी कि तुम दोनों बार बार बाहर क्यों आ जा रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्पीकर वॉज अनॉयड विथ द टू एट दैट मोमेंट। अब नेक्स्ट एक और दिया हुआ है, यू मस्ट हैव फिडल्ड विथ देम सेड माँ एंगरली। तुम जरूर उसके साथ कुछ किए होगे, माँ ने गुस्से से कहा। इससे क्या क्वेश्चन है, हु इज यू हियर। यहाँ पे जो यू है वो कौन है, तो यहाँ पे जो यू है वो केशव है। हेयर यू इज, इसका आंसर हो जाएगा हेयर यू इज केशव। सेकेंड नंबर है, वाट इज माँ टॉकिंग अबाउट इन दिस लाइन। यहाँ पे जो लाइन है इसमें माँ क्या चीज़ के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पे जो माँ है वो अंडों के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा माँ इज टॉकिंग अबाउट ब्रोकन एग्स इन दिस लाइन। ठीक है। अब थर्ड नंबर है, वाज माँ राइट इन हर गेस। जो माँ गेस करती है कि तुमने ही जरूर उसके साथ कुछ किया होगा, वो सही होता है। तो यस, माँ 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 इज राइट इन हर, माँ वाज राइट इन हर गेस। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चन थे वो मुझे लगा कि इसमें टाइप करने हम लोग को लगा कि इसमें टाइप करने का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन को टाइप नहीं की हूँ, क्योंकि इसका आंसर जो है वो काफ़ी शॉर्ट था इसीलिए। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द समरी। यहाँ पे जो ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसको हम लोग को फिल करना है इन वर्ड्स से, जिससे ये जो समरी है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट टू चिल्ड्रेन, यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रेन। ये जो कहानी है वो दो बच्चों के बारे में है। हु डिस्कवर द एग्स लेड बाई अ बर्ड ऑन द कॉर्निस ऑन देयर हाउस। जो है सो क्या करते हैं, अंडे एक जो अंडों को खोजते हैं, जो एक पक्षी के द्वारा दिया हुआ रहता है, कहाँ पर, उनके घर के कॉर्निस पर, कॉर्निस के ऊपर। तो द चिल्ड्रेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्निस, और यहाँ पे चिल्ड्रेन कॉर्निस। द चिल्ड्रेन फील दैट द ब्लैंक आर अनसेफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बच्चों को लगा कि जो क्या था, जो अनसेफ था, तो अंडा। ठीक है। तो यहाँ पे एग्स हो जाएगा। द चिल्ड्रेन फील दैट द एग्स आर अनसेफ एंड दे शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देम। और वे कुछ उनको सुरक्षित करने के लिए कुछ कर सकते थे। तो लेटर, बाद में, दे फाउंड द एग्स टू बी ब्रोकन। एक मिनट। बाद में वो खोजते हैं कि जो अंडे होते हैं वो टूटे होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोकन। द चिल्ड्रेन इन देयर इनोसेंस एंड लैक ऑफ नॉलेज फील दैट दे आर हेल्पिंग द एग्स बाई ट्रांसफरिंग द एग्स टू अ सेफर प्लेस। यहाँ पे सेफर है ना, एक मिनट, यहाँ पे ये सही है ना, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, लेटर दे फाउंड द एग्स टू बी ब्रोकन, यहाँ पे तो ब्रोकन हो जाएगा। बाद में वे है सो देखते हैं कि जो अंडे हैं वो टूटे हैं। तो द चिल्ड्रेन इन देयर इनोसेंस एंड लैक ऑफ नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं वो अपने मासूमियत और ज्ञान की कमी की वजह से ये फील करते हैं कि दैट दे आर हेल्पिंग द बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, कि वे जो हैं वो बर्ड्स का हेल्प कर रहे हैं बाई ट्रांसफरिंग द एग्स टू अ सेफर प्लेस। कैसे, तो अंडों को एक दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करके, सेफर प्लेस में ट्रांसफ़र करके। बट द गुड इंटेंशंस ओनली लीड्स टू द ब्रेकिंग ऑफ द एग्स। बट लेकिन ये जो बच्चों का इतना अच्छा इंटेंशंस था, वो है सो अंडे का टूटने का कारण बनता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि वो तो हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो है सो हेल्प नहीं कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अंडों को टच करने के बाद है सो वो है सो टेंटेड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो एक बार फिर मैं बता देती हूँ। यहाँ पे तो हो जाएगा चिल्ड्रेन, ये वाला। उसके बाद है कॉर्निस, यहाँ पे हो जाएगा कॉर्निस, ये। फिर हो जाएगा द चिल्ड्रेन फील दैट द, यहाँ पे तो हो जाएगा एग्स, दे शुड समथिंग टू प्रोटेक्ट देम, लेटर दे फाउंड टू द एग्स टू बी
ब्रोकन यहाँ पे हो जाएगा ब्रोकन। द चिल्ड्रेन इन देयर इनोसेंस एंड लैक ऑफ नॉलेज, यहाँ पे हो जाएगा नॉलेज। उसके बाद है आर हेल्पिंग द, दैट दे आर हेल्पिंग द बर्ड्स, यहाँ पे हो जाएगा बर्ड्स। बाई ट्रांसफरिंग द एग्स टू अ सेफर, यहाँ पे हो जाएगा सेफर प्लेस। बट देयर गुड इंटेंशंस ओनली लीड्स टू द ब्रेकिंग ऑफ द एग्स, यहाँ पे हो जाएगा ब्रेकिंग। तो आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है सो देखते हैं। सर्टेन वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट हैव सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका जो साउंड होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, लेकिन उसके जो वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, तो इसको चलिए करते हैं। फर्स्ट है द ब्लैंक क्लास अ ब्लैंक ऑन द रूफ, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है होल, होल, दोनों को होल ही पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट ब्लैंक है यहाँ पे होल हो जाएगा, इसका मतलब होता है पूरा। द होल क्लास सॉ अ होल ऑन द रूफ, जो पूरा क्लास है वो देखा, क्या देखा, एक छेद देखा, कहाँ पर, ऑन द रूफ, छत में जो छेद है वो देखा, पूरा क्लास छत में जो छेद है उसे देखा। तो इस होल का मतलब हो जाएगा पूरा, इस होल का मतलब छिद्र या फिर छेद। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, इट्स नॉट राइट टू राइट ऑन द वॉल, इस राइट का मतलब होता है सही और इस राइट का मतलब होता है लिखना। तो यह सही नहीं है क्या, दीवार पे लिखना, यह सही नहीं है दीवार पे लिखना। ठीक है, तो इस राइट का मतलब होता है सही, इस राइट का मतलब होता है लिखना। नेक्स्ट देखते हैं, अ पीस ऑफ वाइट क्लोथ स्टैंड फॉर पीस, यहाँ पे पीस मतलब होगा टुकड़ा। ठीक है, एक सफ़ेद कपड़ा का एक टुकड़ा क्या चीज़ को बताता है, शांति का प्रतीक है। तो यहाँ पे इस पीस का मतलब होगा शांति, इस पीस का मतलब होगा टुकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एवरी फादर वांट्स हिज सन टू शाइन लाइक अ सन, प्रत्येक पिता जो होते हैं ये चाहते हैं कि उनका जो बेटा हो वो सूर्य की तरह चमके। ठीक है, इस सन का मतलब बेटा, इस सन का मतलब सूर्य। नेक्स्ट है, सी द वेस्टनेस ऑफ द ब्लू सी, वेस्टनेस का मतलब होता है विस्तार। तो देखो इस ब्लू कलर का जो सागर है, समुद्र है, उसकी विस्तार। तो इस सी का मतलब देखना, इस सी का मतलब समुद्र या फिर सागर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट दिस लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट, वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड। Here brood is a collective noun and stands for a group of young one. यहाँ पे जो brood है वो एक collective noun है और यहाँ पे इसका मतलब है कि a group of young ones। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, a blank of puppies, तो पपीज़ का मतलब तो होता है कुत्ते का बच्चा, तो कुत्ते के बच्चे को ग्रुप को क्या कहते हैं, तो लीटर कहते हैं। ठीक है, अ लीटर ऑफ पपीज़। नेक्स्ट है अ प्राइड ऑफ लायंस, लायंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, प्राइड। नेक्स्ट है अ स्कूल ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं, अ स्कूल। नेक्स्ट है अ ब्रूड ऑफ चिक्स, चिक्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो ब्रूड कहते हैं। नेक्स्ट है अ पैक ऑफ वॉब्स, तो यहाँ पे पैक, एक मिनट, अ पैक ऑफ वॉब्स, वॉब्स का मतलब होता है भेड़ियाँ। ठीक है, तो भेड़िए के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैक। अब यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इससे है सो सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट है स्कैटर, स्कैटर का क्या मतलब होता है, स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना। तो यहाँ पे हो जाएगा, इससे आप भी अपने खुद से वर्ड्स बना सकते हैं, आप इसको कमेंट में बताइएगा। मैं भी यहाँ पे एक दो बना करके दिखाई हूँ, मतलब सबसे एक एक, आप लोग दूसरा कमेंट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्कैटर से है, द पुलिस स्कैटर्ड द क्राउड्स, जो पुलिस है वो भीड़ को है सो बिखेर दिया, इधर उधर कर दिया। जो क्राउड्स था, भीड़, क्राउड्स का मतलब होता है भीड़। ठीक है, तो जब मार्केट वगैरह में या फिर एक कोई ऐसा जगह जहाँ पे भीड़ बहुत लगा हो रहता है, कुछ
गलत कामों के लिए भी भीड़ लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही वहाँ पे पुलिस आती है तो भीड़ जो होती है वो बिखर जाती है, इधर उधर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फीड। फीड का मतलब होता है खिलाना। ठीक है, तो इससे हम बनाए हैं स्प्रिंग फीड पॉन्ड्स विथ वाटर। जो स्प्रिंग सीजन होता है वो है सो पॉन्ड्स को, तालाब को पानी से भर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आरामदायक या आराम। तो यहाँ पे हो जाएगा आई फाउंड कंफर्ट इन माई होम। यहाँ पे एक सेंटेंस में बनाई हूँ कि मैं अपने घर में, मुझे मेरे घर में आराम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अक्यूज। ही अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। ही अक्यूज्ड मी फॉर स्टीलिंग मनी। उसने मुझ पर आरोप लगाया, किस लिए? पैसे चुराने के लिए। नेक्स्ट है अप्रोच। द डे ऑफ द एग्ज़ाम अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है आ गया या सामने आ गया, पहुंचना। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम का जो समय है, एग्ज़ाम का जो दिन है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। लुक एट द अंडरलाइन वर्ड in the following lines from the story. The pleasure they drew from seeing the two birds was so Look at the underlined word in the following lines from the story. The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi. Numerous questions rose in their minds. तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं जैसे कि ड्रीव, फॉरगॉट, रोज, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है, द अंडरलाइन वर्ड्स in the story indicate actions that have occurred in the past and are called simple past tense. ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि जो भी एक्शंस है वो हो चुका है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स टू। ये जो है सेंटेंस उसको पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है ही प्लेड मेनी आवर्स एवरी डे। तो यहाँ पे जो प्लेड है वो प्ले का पास्ट टेंस है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का क्या हिंदी हो जाएगा? मतलब हो जाएगा कि वह रोज प्रत्येक दिन बहुत घंटे खेलता था। ठीक है, यहाँ पे प्लेड है तो यहाँ पे खेलता था हो जाएगा, पास्ट टेंस। ठीक है, बीता हुआ। अब आगे देखते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पे कुछ प्रेजेंट टेंस और उसका पास्ट टेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे ड्रॉ का पास्ट टेंस ड्रीव, फॉरगेट का फॉरगॉट, राइज का रोज, कम का केम, गो का वेंट, ड्रिंक का ड्रैंक। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है द ताजमहल वाज ब्लैंक बाई शाहजहां। तो यहाँ पे बिल्ड है तो बिल्ड का पास्ट टेंस होता है बिल्ट, BUILT। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहां। नेक्स्ट है यस्टरडे आई ब्लैंक राइस इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पे ईट है तो ईट का हो जाएगा एट, ATE। यस्टरडे आई एट राइस इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन ब्लैंक एट द एक्ट्स ऑफ द जोकर। तो यहाँ पे लाफ है तो लाफ का लाफ्ड हो जाएगा, LAUGHED। तो द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट द एक्ट्स ऑफ जोकर। नेक्स्ट है द टीचर ब्लैंक अ पोम ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे राइट है तो हो जाएगा रोट, WROTE। तो द टीचर रोट अ पोएम ऑन द ब्लैक बोर्ड। लास्ट है द बैट्समैन ब्लैंक द बॉल फॉर अ सिक्स। तो यहाँ पे हिट है तो हिट का पास्ट टेंस हिट ही होता है। ठीक है, द बैट्समैन हिट द बॉल फॉर अ सिक्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो भी सेंटेंस दिया हुआ है इसमें जो भी वर्ब है उसका हम लोग को पास्ट टेंस करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं बताते जा रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। दे विजिट द सम फॉल्स इन विंटर। तो यहाँ पे विजिट का हो जाएगा विजिटेड। द लेडी बाइज अ डोजन एग्स। तो बाय का हो जाएगा बाउट। अली गोज विथ रहीम टू द सिनेमा। तो गोज का हो जाएगा गो वेंट। ठीक है, द डॉग रन्स आफ्टर द कैट। तो रन का हो जाएगा रैन। वी ड्राइव द बस इन टू द गराज। तो ड्राइव का हो जाएगा ड्रोव। यहाँ पे है सो जो भी वर्ब दिया हुआ है
उसका पास्ट टेंस करके हम लोग को पूरा सेंटेंस वैसा ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक हो जाएगा, दे विजिटेड द सम फॉल्स इन विंटर्स। तो आई होप कि समझ में आया होगा। और यहाँ पे है सो कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसका सिंपल पास्ट टेंस, कौन सा सिंपल पास्ट टेंस है, कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये बताया गया है। तो इसको मैं हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे टेंस के क्लास में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।